स्टार्ट लेते हैं वीकली एनालिसिस का, अल्लाह का नाम लेके जी। C1000 को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर देखें, लास्ट प्रिडिक्शन मैंने आपको बताई थी कि बाय में जाने के चांसेस के ज्यादा है, और वो बाय में गई है और अच्छी खासी गई है, पूरा मूव दिया। अगर हम भी से दूर रहे, हमने काम भी नहीं किया, और वहीं पे कई लोग फंसे भी रहे, बड़े नुकसान लोगों ने उठाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एनालिसिस करके काम करते हैं तो सेफ रहते हैं। पूरा वीक बाय में गई हमने, प्रिडिक्शन मैंने आपको दी थी बाय की, तो हम उससे दूर रहे और बचत हुई हमारी। और अब देखें, ये आगे बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी होगी मार्केट, ठीक है, छोटी सी रिजेक्शन एक मिली है। तो अभी सूरत हाल ऐसे कुछ बनाई हुई है इसने। अगर इसके साथ हम डे कॉन्फ्लुएंस करेंगे, डे के ऊपर अगर आप देखेंगे ना इसको, तो यहाँ पर जिस तरह आगे ये रुक गई है, दो सूरत हाल बता रही है। या तो ये आज अगर निकलती है ना मार्केट, आज डे की जो कैंडल है, ये इस एरिया को ब्रेकआउट देके नीचे इनगल्फ कर जाती है, तो फिर तो ये गई नीचे। फिर वीक भी निकल जाएगा, और वीक वो जितना ये ऊपर गई है ना, उतना नीचे आके इनगल्फ कर जाएगी। ये इनगल्फ ये मीन मतलब उतना ही, तकरीबन 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 80% 70% इतनी वो उसे कवर कर जाएगी रेड कैंडल इस वीक में। तो दूसरा अगर आज ये करती है तो, लेकिन दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि ये फिर रेंज करती नजर आ रही है। अगर इसने नीचे आज ब्रेकआउट ना दिया, तो ऊपर देती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। मुझे लग रहा है ये यहाँ पर रेंज करेगी, और रेंज करने के बाद फिर ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देगी। चाहे पूरे 5-6 दिन ले ले, और नेक्स्ट वीक में, ये जो वीक आ रहा है, ये जो नेक्स्ट, इसके हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे को पता चले वो ब्रेकआउट नीचे दे दे या ऊपर दे दे, ऐसा हो सकता है। तो मतलब कि रेंज करने के बाद फिर वो तोड़ेगी तोड़ेगी, फिर वो बात आ जाती है डेली सेशन के ऊपर, डेली एनालिसिस के ऊपर। तो वो सेंटीमेंट उस टाइम क्या होंगे वो देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो मुझे लग रहा है, इस जगह पे अगर ये आज इसने इसको ना तोड़ा, तो फिर ये रेंज में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर ये इसने तोड़ दिया, तो ये वीकली आज निकल पड़ेगी और सेल अच्छी बनाएगी। मतलब आज की बात नहीं कर रहा, मतलब इस हफ्ते की बात करो, फिर वो सेल में रहेगी और अच्छी कैंडल लॉन्ग बना सकती है आज, ये जो वीकली कैंडल है इस हफ्ते की। ठीक है, और हम उसमें काम भी करेंगे। और दूसरा सिनेरियो इसका ये है, अगर इसने ब्रेकआउट ना दिया फिर भी काम करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि वो रेंज में होगी, तो मसला नहीं है हमें। तो इसलिए रेंज में भी रही तो फिर भी काम करेंगे, लेकिन बता रहा हूँ रेंज के बाद ब्रेकआउट ऊपर और नीचे का होगा, फिर वो डेली जो सेंटिमेंट्स होते हैं, डेली एनालिसिस होते हैं, फिर उसके ऊपर बात चली जाती है वो। ठीक है जी, ये कुछ समझ में आ रही है? तो वीकली ये, या तो आज अगर ब्रेकआउट दिया तो सेल में रहने वाली है, तो काम करेंगे। अगर ब्रेकआउट ना भी दिया, तो ये रेंज में अगर रही, तो फिर हम उसमें भी पूरा वीक काम करेंगे। दोनों सूरतों में काम करेंगे, लेकिन जो हम इससे वो रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि ये या तो सेल में निकल जाए, या तो बाय में कुछ ना कुछ हमें कंक्लूड करके दे कुछ ना कुछ उसका, तो वो अब थोड़ा सा यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पे रुकी है कल भी, तो यहाँ पर रेंज बनाने के चांसेस लग रहे हैं। कुछ ऐसी जगह बना दी उसने, रुक गई है, क्योंकि वीकली ऊपर यहाँ से आके रिजेक्शन लिया उसने, और वो थोड़ा सा नीचे आ गया, हालांकि बड़ी जबरदस्त कैंडल थी। या तो एग्जॉस्ट कर जाती ना पूरी, यहाँ पे आके ना बिल्कुल वो विक की ना बनाती ऊपर, बिल्कुल ऐसी कैंडल बनाती, तो फिर भी ठीक था। अब उसने क्या किया, ऊपर से विक बना दिया ऐसे, तो ये रिजेक्शन ली है उसने। अक्सर ऐसी कैंडल्स के बाद मार्केट लॉन्ग वापस नीचे आ जाती है, जिस तरह की वीकली पे इसने बनाया है ना सिचुएशन ये वाली। अक्सर औकात मार्केट ऐसी कैंडल्स के बाद वापस मार्केट पर नीचे आ जाती है। इस तरह की ये इसने लॉन्ग कैंडल है, ऊपर जाके रिजेक्शन ले ली, तो उसके बाद ये कैंडल सीधा नीचे आ जाएगी। ऐसे ही होता है काफी दफा मार्केट में, अगर हिस्ट्री में आप जाके देखेंगे तो ऐसे आपको नजर ये मिसाल आपके सामने आ गई है। ये देखें, ये ऊपर से रिजेक्शन ली इसने, तो यहाँ पर क्या किया देखें, रेंज कर लिया। तो यहाँ भी रेंज की उम्मीद रख सकते हैं इससे। अगर रेंज, और इस तरह की और भी पीछे जाके एग्जांपल देखेंगे, कहीं ना कहीं होता है कि ये रेंज नहीं होती, डायरेक्ट नीचे आ जाती है। जैसे ये कैंडल नीचे नहीं आ गई, सेम ऐसे नीचे आ जाती है। लेकिन इससे देखें, एक चीज तो कंफर्म हुई, कम से कम बाय ना गई तो क्या करेगी, सॉरी सेल ना गई तो क्या करेगी, रेंज करेगी कम से कम, ऐसी कैंडल के बाद। तो वो मैंने आपको देखा, मैंने आपको वीक बताया ही नहीं, मैंने आपको डे की सिचुएशन में बता दिया रेंज का। अगर आप डे की सिचुएशन को, इस सिनेरियो को आप मिला लें, वीकली के इस कैंडल के सिनेरियो जो भी बताया है, तो फिर आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पर रेंज चलेगी, तो इसका मतलब वो कैंडल वीक के ऊपर ऐसे रहने वाली है, ये जो मैंने आपको बताई है ये वाली, इस तरह की। ठीक है, फिर यहाँ पर पूरा वीक मार्केट ऐसी करती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, अगर वो डे पे उसने रेंज किया, अगर उसको डे को आज उस रेंज को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है सॉलिड, तो ये जैसे ये कैंडल नहीं है निकल पड़ी नीचे, ऐसे ही ये भी कैंडल फिर आज या कल सुबह ये निकल पड़ेगी मजीद नीचे, ऐसे लॉन्ग हो जाएगी। ये सिनेरियो बन सकता है। कुछ समझ में आया जी? समझ में चीज आई है?
आज के एनालिसिस बिल्कुल सुथरे नहीं है, और तमाम पेयर के अंदर सुथरे नहीं है सिवाय B5 के। B5 का मतलब सुथरे से मुराद B5 का बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है, बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है B5 का, जो आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ये सेशन होगा, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए यूट्यूब पे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो डे के सिनेरियो मैंने आपको बताया, या तो इसको ब्रेकआउट देगा, आज के दिन दिया तो ये सेल काम करेंगे, अगर रेंज में रहा फिर भी काम करेंगे। लेकिन जो बाय में जाने के चांसेस अभी मुझे लग नहीं रहे वैसे इसके। ठीक है, मुझे दो चीजें लग रही हैं, क्योंकि डे ने इसको रोक के रखा हुआ। अगर आप जाके H4 को भी देखेंगे ना, तो H4 में भी अगर आप देखें सिनेरियो सेल का बना हुआ है। क्यों? यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे खड़ी हुई है मार्केट, और एक अच्छे लेवल के ऊपर भी खड़ी हुई है हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ से नीचे आ सकती है, या हो भी सकता है यहाँ पे वही बात आ जाती है ना रेंज की, कुछ हफ्ते वो कुछ दिन यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दे वही। अगर यहाँ पर H4 भी देखें, साथ दे रहा है डे 1 के सिनेरियो का, देखें उसकी बैक छोटे टाइम फ्रेम में भी यही काम हो रहा है। तो अगर इसको आज ही ब्रेकआउट दे गया, जैसे ये देखे ना आज क्या कौन सा इतनी बड़ी कैंडल जैसे ये लास्ट बनाई है इसने, तो दे सकती है। ये आज ब्रेकआउट सॉलिड देगी यहाँ से, बस डे सॉलिड ब्रेकआउट हो जाएगा उसका, और बस फिर नीचे ही है। इसलिए आज के दिन तो वेट हमें करना पड़ेगा इस चीज का, कि आया कि ये जो वीकली कैंडल जो बनी ये सेल में रहने वाली है, ये सेल में जाएगी कि नहीं। अगर आज ये H4 का ब्रेकआउट होगा, डे 1 का ब्रेकआउट हो गया उसी एरिया का जो नीचे बता रहा हूँ, तो बस ये सेल में है, फिर पूरा हफ्ता काम करेंगे। अदरवाइज ये डे और H4 आपको क्लियर सिनेरियो बता रहे हैं, देखें रेंज में रहने का। जब ये रेंज में रहे तो वीकली भी रेंज में, और वीकली का मैंने आपको रीजन बता दिया रेंज में रहने का। उसका अलग रीजन आपको बताया कि वो जो कैंडल के ऊपर में था, वो जस्ट मैंने कैंडल की सेंटीमेंट्स के हवाले से बताया आपको, कि ये जब कैंडल बनती है उसके बाद अक्सर रेंज या सेल बनती है। तो सेल वाला क्यों होगा सिलसिला, वो मैंने आपको बताया कि H4 और डे 1 ब्रेकआउट होगा तो ये वाली कैंडल बनेगी। अगर ये मतलब कि अगर इसके अंदर रेंज किया डे और H4 ने, तो फिर ये वाली कैंडल वीकली आपको नजर आएगी। ठीक हो गया जी? क्लियर है? समझ में आया कुछ? जल्दी करें। तो इस हफ्ते सेल में रहे या रेंज में रहे, दोनों में हम काम C1 में करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम वेट भी करेंगे, H4 का काम भी करेंगे और वेट भी करेंगे डे की क्लोजिंग का, कि H4 डे 1 नीचे इसको ब्रेकआउट देते हैं, कैसी क्लोजिंग देती है। अगर ब्रेकआउट देगी तो फिर ये निकल जाएगी। सिर्फ जो निकलने की है ना, निकलने या रुकने की वीकली कैंडल की, वो सिर्फ बात इस ब्रेकआउट पर अटकी हुई है बस। ठीक है जी? क्लियर हुआ? जल्दी से बताया करें, जल्दी से। अच्छा जी, आ जाए जी B5 पे। B5 के ऊपर आ जाए जी। B5 इसकी प्रोडिक्शन डन नहीं है, रेंज और बाय। और रेंज का इसलिए बता दें कि पीछे रिटेस्ट है, यहाँ से आके रिटेस्ट लेके मतलब रिट्रेस करके जा सकती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था बाय, क्योंकि ये इसने इनगल्फ दिया तो इसमें। और साथ मैंने पीछे एक लेवल भी था, अगर आपको याद हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने आपको बताया था पीछे लेवल भी है, और ज्यादा ही अच्छा हो गया। लेकिन आपको याद होता नहीं होता, लेकिन मुझे जरूर याद होता है। एक हफ्ते इतने मतलब और कामों के बावजूद भी मतलब मेरे माइंड में बात होती है। ये पीछे एक लेवल था, ये वाला याद हो अगर आपको, ये वाला। ठीक है, सॉरी ये वाला लेवल था मेरे ख्याल से, ये वाला। तो मैंने बताया था अगर इस लेवल को भी अगर ब्रेकआउट दे जाती है, इस लेवल को भी, इस एरिया से भी निकलती है बाहर मार्केट। इस लेवल से अगर मार्केट बाहर निकल जाती है, इसको ब्रेकआउट देती है, मींस कि इसको तो ये एक अलग से एक मोमेंटम पैदा होगा इसके अंदर, क्योंकि एक लेवल को ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये मैंने बताया था, ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि एक बड़ा सामने लेवल भी आ रहा है, और साथ साथ इस एरिया को, ये जो रेंज सामने बनी थी इतने हफ्तों से, उसको भी तोड़ेगी। तो ये डबल इसमें मोमेंटम और मतलब फोर्स पैदा होगी, तो निकलेगी मार्केट ऊपर। और वैसे भी इसके साथ हाई का साथ है ही है स्ट्रक्चर का, कि हाई बनाने जाना ही जाना है इसने। हाई तकरीबन उस एतबार से देखें तो बना तो चुकी है उस तरह, लेकिन ये मजीद भी ऊपर जा सकती है। अगर मंथली और वीकली के हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा इसमें, मुझे लगता है कि यहाँ तक ये थोड़ा गैप फिल करने जाएगी ऊपर। ये जो ये एरिया ना, यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक ये एरिया अच्छा है इसका। तो यहाँ तक, क्योंकि ये पिछले जो रोक रकावट वाले एरिया थे वो रोकते रहे इसको। और मुझे लगता है हो सकता है ये इस मंथ की कैंडल जो भी 12 दिन के अंदर ही ना गेम कर दे ऐसी, ये हफ्ता ही इसे ना ले जाए वहां पे, कोई पता नहीं है। ठीक है, और मैंने मंथली का आपको वैसे भी दिया था कि प्रेशर वाली कैंडल यहाँ से लेके ऊपर जा सकती है यहाँ तक। तो बहरहाल लास्ट प्रोडिक्शन डन है। अब इस हफ्ते की जो कैंडल जो है उसके बाय में
रहने के चांसेस हैं, उसकी रीजन ये देख लें यार। डे के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक इम्पल्सिव देने के बाद एक करेक्शन की, फिर इम्पल्सिव बनाया उसने, तो ये मजीद ऊपर जाने की सलाहियत रखता है। और आपकी बार जो लास्ट टाइम अगर याद हो आपको, मैंने बताया था ये सारा वीक मोमेंटम कहलाता है ये वाला। तो ये वीक के बाद ये इसने देखें करेक्शन की, करेक्शन के बाद अब जब निकल रहे हैं ना, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज ऐसी सॉलिड बांध हुई ना, तो मजीद मोमेंटम देगा मार्केट को। उसकी वजह ये कि अब जो इम्पल्सिव निकाल रहा है ये सॉलिड निकाल रहा है, हेल्दी निकाल रहा है। देखें लास्ट वाले ये वीक थे सारे, इसको वीक मोमेंटम कहते हैं। तो ये स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग वीक से, ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझने आने वाली बात है। ठीक है, तो ये इसका इम्पल्सिव करेक्शन और इम्पल्सिव, ये सॉलिड इम्पल्सिव हो सकता है। बस आज की अगर सॉलिड बांध हुई तो फिर मजीद मोमेंटम देगा और ये गई ऊपर। तो इसमें आज तो हम काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन पूरा वीक भी करेंगे। ये पूरा वीक बाय में रहने वाली है। अगर 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 कोई सेंटीमेंट्स ऐसे बने बाय में ना जा सके, तो रेंज ही करेगी भाई। बाय सेल में आने के चांसेस के कोई नहीं दिख रहे, तो ना ही लग रहे। समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसके अंदर हम पूरा वीक काम करेंगे। बाय में ना रही तो रेंज में रहने वाली, सेल के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हाँ बिल पर अगर कोई हम डेली सेंटीमेंट चेक करते ही हैं, अगर कोई गेम बदली तो वो पता चल जाएगी। हमने कौन सा, हम तो एनालिसिस करके ट्रेड करनी होती है, हमें कौन सी टेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे वीक बाय रहने वाली है, इसलिए एक एक ही दूंगा इंस्ट्रक्शन के बाय में रहने वाली है। दूसरा आपको समझ आ जाएगी, अगर ना जा सके किसी फोर्स ने रोकने की कोशिश की तो बस ठीक है, रेंज में रहेगी फिर। तो हम दोनों सूरतों में काम तो हम करेंगे, हमारे फेवर में ही है ना, हम तो काम करेंगे। असल चीज ये होती है कि एनालिसिस के बाद हमने काम कर सकते हैं इसके अंदर या नहीं कर सकते, वो मैटर करता है। काम तो करेंगे। तो बाय में जाने के चांसेस के ज्यादा लग रहे हैं B5 के। रीजन बता दिए, डे वन का इंपल्सिव निकलेगा, और ये डे वन का ब्रेकआउट सॉलिड हुआ तो मजीद वीकली आज ही निकल जाएगी, मजीद ऊपर जा सकती है। जैसे कि अभी भी देखें तो ये निकली हुई है, बनते साथ निकली हुई है। और इतनी कैंडल बनी है जितनी लास्ट पूरा वीक चलती रही है रेंज, उतनी तो अभी बन गई है। तो ये निकल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसके आसार ठीक नजर आ रहे हैं, अच्छे एनालिसिस है। और ये कंपल्सिव भी अच्छे बना रही है। सॉलिड कैंडल आज क्लोज हुई तो फिर तो जबरदस्त उठेगी, मजीद जाएगी ऊपर। ठीक है, तो ये डे एक बार बाद में करते हैं इसके ऊपर आके एनालिसिस भी। ठीक है जी, B5 क्लियर है। B5 क्लियर है। आज डे पे हम काम भी करेंगे और डे का वेट भी करेंगे क्लोजिंग का। अगर सॉलिड क्लोजिंग हुई तो ये कल मजीद निकलेगी, मतलब आगे मजीद निकलेगी बाय में। तो ये हफ्ता लॉन्ग भी हो सकता है, ये भी बता दूं मैं आपको। ये हफ्ता लॉन्ग कैंडल भी एग्जॉस्ट नहीं करती जैसे कैंडल, वैसे भी हो सकती है। बाय अच्छा खासा बाय में जा सकती है ये हफ्ता जो है B5 का। तो इसके अंदर काम करने की कोशिश करें, इसको लॉन्ग पकड़ने की कोशिश भी करें। और इसकी जो स्टॉप मुझे नजर आ रहा है वो देखें, सामने ये वाला स्टॉप नजर आ रहा है, और ये सामने जो ये लेवल है ना, जब इन लेवल्स की रिस्पेक्ट कोई नहीं कि ये तो ये इसके भी कोई नहीं, निकल जाएगा। असल चीज ये है, ये लेवल अच्छा है इसका, इस एरिए से ना तो यहाँ तक ये जा सकती है, गैप फिल कर सकती है वाला। तो यहाँ से फिर रुक के वापस नीचे आए, जो भी वो बात की बात है। ठीक है जी, क्लियर है। B5 तो इस हफ्ते हम काम करेंगे, बाय में रहने वाली है, तो बाकी इंशाल्लाह डेली सेंटीमेंट्स में हम चेक करते रहेंगे। B1 में है जी। अच्छा, B1 का थोड़ा सिनेरियो वही, एक तो आपको पता ही कि वो हाई के ऊपर खड़ी हुई है। तो लास्ट मैंने आपको ये भी बताया था, या तो ये जाएगी सीधा बाय में, या तो ये जाएगी सीधा सेल में। और तीसरा सिनेरियो जो बचता है, और मैं तीसरे सेकंड में रखा था उसको, थर्ड मैंने रखा था, अगर याद हो आपको, मैंने कहा था अगर हुआ तो फिर वो रेंज ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, या तो ये बाय जाएगा या सेल जाएगा, ये दो सिनेरियो दिए थे। लेकिन उसने वही काम किया, ना वो बाय किया ना सेल किया, वो तीसरे सिनेरियो पर अटका रहा वो। उसकी वजह है कि नीचे मैंने आपको बताया था डे के ऊपर इसके ये नीचे आ रही है, इसका रेजिस्टेंस ये वाला। ठीक है, सपोर्ट जो है, सॉरी, ये सपोर्ट आ रही थी, मैंने आपको बता दी, ये इधर आके करेक्शन करके और ये दोबारा इम्पल्सिव ऊपर दे सकता है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन वो नीचे आया तो सही, उठा भी सही, लेकिन वो वहीं पे रुक गया एक तरह से। वहां पर वो रुक गया, ऊपर गया ही नहीं है वो। तो वो पूरा वीक वहीं पर गुजर गई, और मतलब कि वहां पे वो रेंज के अंदर आपको क्लोजिंग नजर आ रही होती हुई। ठीक है ना। तो ये हरामी पैटर्न टाइप भी है, ये भी याद रखिएगा। ये हरामी पैटर्न टाइप ही बना हुआ है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, अगर इसको यहीं से इसने नीचे आना हुआ ना, तो ये हो सकता है यहाँ पे ये रेंज भी पकड़ सकते हैं यहाँ पे वीकली। उसके बाद फिर बाय और सेल का जो भी फैसला करे तो यहाँ पे रुक सकता है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये हाई है, इतनी जल्दी इसको तोड़ने नहीं देगा अपना, ये जो हाई है ना इसको तोड़ने नहीं देगा खुद को ये। तो इस वजह से वो प्रेशर है जिसकी वजह से वो रुकी हुई है। बहरहाल अभी नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रोडिक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी क्लियर हुई। अब बात ये है, और कमाया भी है सेफली हमने।
अगर देखें डे का, अगर सिनेरियो देखें ना, कुछ डे के सेटअप यहाँ पे बने नजर आ रहे हैं। अगर आप डे के सिनेरियो देखें, कुछ ये देख लें और साथ ये लेवल्स को सामने लगा लेना, तो ये जगह भी बड़ी अच्छी है, ये वाली। ये जगह अच्छी है, ये वाली। ठीक है। अगर आप इन चीजों इसको भी देखें ना, इसको, ये ये सेटअप अगर डे का देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ग्लोबल आ रही है, वो नीचे से लो, और ये लो जुड़ा हुआ देखें, यहाँ पर आके कनेक्ट हो रही है इसके साथ। तो ये यहाँ से आगे दोबारा उठ सकती है वीक। तो ये वीक, ये अगर इस सेटअप के मुताबिक चली ना, मैं अब दूसरा सेटअप भी एक और भी है, वो समझाता हूँ मैं आपको। आज थोड़े समझने वाले एनालिसिस ही हैं। ये देखें, यहाँ पर जब मार्केट आई ना, ये देखें यहाँ तक आ सकती है वीकली। मतलब वीकली, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर ये हरामी पैटर्न है और रेजिस्टेंस पे है, हरामी पैटर्न भी दे दिए, तो ये नीचे, और देखें डोमिनेंस रहेगी सेलर्स की, क्योंकि उसने देखें कितनी प्यारी बंद हुई है यहाँ पे, छोटी सी कैंडल, बेबी कैंडल जो होती है, कितनी प्यारी बंद हुई है यहाँ पे। उसने नहीं जाने दिया, फाइट की है बायर्स ने, लेकिन नहीं जाने दिया सेलर्स ने ऊपर। तो इसका मतलब ये जो वीक है ना, ये वापस नीचे आएगा। ये अब नीचे आएगा, और इस एरिया के करीब जो सेटअप है डे का, और वीकली का भी बन रहा है, डे का देखें यहाँ से, इस वीक ने लिक्विडिटी यहाँ से ली थी, ये देखें एकदम से अचानक से मूव आया था यहाँ से, और बड़ी अच्छी एक मार्केट ने यहाँ से मूव दिया था। तो ये जगह अच्छी है, और डे वन का भी ये लेवल है, प्लस ट्रेंड लाइन डे वन की लगती है ये, इस जगह पे देखें। तो ये यहाँ पर इसका मतलब वीक फिर नीचे निकलेगा, यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ से कोई फैसला करेगा। वो जब पहुंचे तो सही ना, वहां पे पता चल जाएगा फिर क्या करती है, वो हम डे के ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन फिल वक्त देख लें, सेल में आने के चांसेस लग रहे हैं। अब मैं एक और सिनेरियो आपको बताता हूँ, H4 के ऊपर। अब मैं H4 पे आता हूँ। अगर तो आज अगर इस लेवल को तोड़गी, इस जोन और इस लेवल को, अभी ये पता लग जाएगा, ये तो अभी पता चल जाएगा चंद घंटों में। ये जो एरिया ना, ये वाला इसका, अगर तो ये आज इसको तोड़ तोड़ जाती इस एरिया को, ठीक है जी, आज, तो ये सेटअप इसका बना हुआ है। अगर तो ये रिस्पेक्ट देगी यहाँ से, तो ये निकल जाएगी वापस ऊपर, तो फिर पॉसिबल है कि ये यहाँ पे रेंज बनाना शुरू कर दे। ये यहाँ पे रेंज भी पकड़ सकती है इस जगह पे। ठीक है। डे के मुताबिक क्या है मजीद, जैसे डे अब ये है ना, क्योंकि ये पीछे खड़ा हुआ है, देखें रीटेस्ट पे। ये जो डे है ना, यहाँ पे देखें, अगर रीटेस्ट पे खड़ा हुआ है पीछे, ये देखें, ये वो जो पिछले हफ्ते दिया था, थी उसी जगह पे खड़ी हुई मार्केट अभी। तो इसके साथ एक ट्रेंड लाइन लग रही है H4 की, प्लस वो डे वाला साथ इसके साथ ना रिटेस्ट भी आ रहा है। तो ये यहाँ पे रुक गई, तो यहाँ से वापस ऊपर या तो रेंज पकड़ सकती है, या तो ये निकल जाएगी बाय में। दो काम कर सकती है। तो ये फैसला भी आज ही होगा, और ये चंद घंटों में फैसला हो जाएगा। ये डे का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। H4 की सॉलिड क्लोजिंग होगी ना उसकी, तो बस गया काम। फिर ये नीचे लाने की सलाहियत रखता है उसे। अगले 2 दिन में लाए, 1 दिन में लाए, 3 दिन में लाए, यहाँ तक आएगी। फिर ये वीकली के हिसाब से सेटअप जो बना हुआ है, सॉरी डे के हिसाब से, फिर उस मुताबिक हम इसमें चलेंगे। और वही रिस्क मैनेजमेंट, और जो भी मामला हैं, जो भी रिस्क कम लेना है, ज्यादा लेना है, सारे अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जो चीजें करनी है हमने, मैनेजमेंट करनी है, वो उस मुताबिक करेंगे फिर हम। ठीक है। तो फिल वक्त अभी क्या करना है, अभी हमने वेट करना है जिसका, अभी 2-4 घंटों में पता लग जाएगी यहाँ पे क्या होता है। अगर ना तोड़ पाई, तो फिर इसका मतलब या रेंज इसकी कंफर्म है, या फिर ये बाय में निकलेगी फिर यहाँ से। ये आज ही नहीं निकलेगी, 1-2 दिन लगा सकती है। ठीक है। अगर इस सेटअप को तोड़ती है, तो फिर ये डेफिनेटली यहाँ पर आएगी। तो जब यहाँ पर आएगी, तो फिर इसका मतलब कि वीकली भी सेल में निकलेगी। और अगर इसको सेटअप को ये रिजेक्ट नहीं करती, अगर इसको रिजेक्ट नहीं करती, तो ये यहाँ पर नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है इसके। फिर ये वहीं पे टिकी रहेगी मार्केट, वहीं पे ही रेंज करेगी फिर, हो सकता है पूरा हफ्ता। और रेंज करने के बाद नेक्स्ट जो वीकली होगी, वो बूम करके निकलेगी बाय में, सब कुछ तोड़ते हुए। फिर वो हाई शाई नहीं देखेगी कुछ, सब कुछ तोड़ते हुए निकल जाएगी फिर वो। अगर ये हफ्ता मैं कुछ बता देता हूँ, यहाँ पर अभी जिस जगह पर है नहीं कैंडल, ये यहीं पे रेंज करती रही ना, और यहीं पे क्लोज होगी, तो नेक्स्ट वीक, जैसे ये नहीं है ये ग्रीन कैंडल, ऐसे ही नेक्स्ट वीक में निकलेगी फिर वो ऊपर, फिर सब कुछ तोड़ देगी वो। ये नेक्स्ट का भी पहले ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं है, इस सेटअप को तोड़ती है आज ही, पर फिर ये नीचे यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से हम इसके अंदर बैठेंगे और काम करेंगे इसके अंदर। ठीक हो गया जी। तो ये इसके जो वीकली जो मैं इंस्ट्रक्शंस है, वो यही है कि अगर आज डे देखते हैं, अगर इसको तोड़गी, तो तब तक हम वेट करेंगे, और काम मतलब उस तरह नहीं करेंगे इसके अंदर। छोटा मोटा काम करेंगे, स्कैल्पिंग कर लेंगे कोई अच्छे लेवल्स मिले तो। अदरवाइज अवॉइड करेंगे जब तक ये अपने सेटअप पर नहीं आती। 1 दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले, ये पूरा हफ्ता ही क्यों ना ले, तब तक हम इसके अंदर वेट करेंगे। ठीक है जी। हाँ, मतलब काम करने के लिए।
और अभी अगर यहाँ पर रुक गई, इसको रिस्पेक्ट यहाँ से देगी, तो बस पूरा हफ्ता फिर हम यहाँ पर रेंज अगर की, पूरा हफ्ता हम काम करेंगे। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देगी फिर हम वेट करेंगे। तब तक, जब तक ये सेटअप पर नहीं आती, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। और ओवरऑल अगर बड़ा सिनेरियो सुनना चाहते हैं मुझसे कि जी सर बड़ा सिनेरियो क्या है यहाँ पे, मतलब नीचे आ सकती है या अ, वो भी मैं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो फिलहाल अभी भी बाय की फेवर में ही है, क्योंकि उसकी वजह ये है, देखिए ट्रेंड बाय में है अभी। ठीक है, ऊपर रुकावट आई हुई है उसकी, लेकिन बाय में ट्रेंड है, तो इसलिए ये नहीं कहा जाता एकदम ही बूम कर नीचे आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम से फॉल नहीं देगी ये। तो अभी ये नीचे सेटअप बहुत बेशुमार पड़े हैं, ये एरिया इसके पास बड़ा जबरदस्त पड़ा हुआ है। ये ऊपर वाले के बाद नीचे वाला ये एरिया जो नहीं, ये वाला ये एरिया वैसे ही बहुत जबरदस्त है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आने के भी चांसेस हैं, ये ऊपर जाएगी। ठीक है, फिल वक्त मुझे भी, मैं इसका कह भी नहीं सकते, साथ मुझे लगता भी नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर काम करेंगे, और डे के हिसाब से भी देखते हैं इसके ऊपर। और बाकी चंद घंटों की बस बात है, वो यहाँ से पता चल जाएगा भी क्या करती है यहाँ पे। ब्रेकआउट सॉलिड देगी फिर नीचे है, और यहाँ तक आते हुए 2 दिन लगाए 3 दिन लगाए, तब तक हम वेट करेंगे, बेहतर यही है। फिर नीचे आ जाएगी अपने सेटअप पे, फिर वहां पे ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और अदरवाइज यहाँ से, यहाँ पर रेंज पकड़ ली इसने आज ही, यहीं पर रुक गई अगर ये H4, तो ये फिर ऐसे डे पे ऊपर ये रेंज बना सकती है मजीद। ठीक है, तो इस रेंज में भी काम करते रहेंगे हम पूरा हफ्ता। बताएं जी, क्लियर हुआ B1? जल्दी से बताएं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अगर समझ ना आया हो तो। क्लियर है? सिंपल, बस ये जो H4 का सेटअप है ना, इसका हम वेट करेंगे बस। कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं, इसका वेट करते हैं बस। अगर ये जो ब्रेकआउट दे गया तो नीचे तक का वेट करेंगे, सिंपल। 1 दिन लगे 2 दिन लगे, बस अवॉइड करना ना हमने, दूर रहना हमने, कौन सा नुकसान करना है। और जब वो आएगी हमारे मुताबिक, जब आएगी तो फिर हम वहां पे देख लेंगे इसे। और अगर यहीं पे रेंज करना, अगर यहीं पे रुक गया, पीछे मैंने बताया, पीछे डे का H4 का देखा रिटेस्ट है सामने, तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल, लेकिन लग नहीं रहा वैसे मुझे ब्रेकआउट करती हुई यहाँ से। ठीक है, वो अब देखते हैं आगे। लेकिन अगर ना किया तो यहाँ पर रेंज कर सकती है डे और H4 के मुताबिक, तो फिर हम काम करते रहेंगे, फिर बेहतरीन काम करेंगे। लेकिन ये बड़े सिनेरियो की ना तो मैं बात करता हूँ, लेकिन वैसे अगर मुझसे पूछे, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे लग नहीं रहा कि इस सेल में भी जाती नजर आ रही है मुझे। ये या तो इसको रोकी रखेगी यहाँ मार्केट, क्योंकि ऊपर से सेलर्स नीचे से बायर्स, तो फिर तीसरा वही काम ही होता है रेंज वाला, या तो रेंज करती रहे मुसलसल, ये हो सकता है अगले कुछ महीनों तक करती रहे, कोई पता नहीं है। तो अभी मुझे सेल का लग नहीं रहा वैसे ये सेल में जाएगी। ठीक है जी। दोनों तरफ से जो फोर्स है ना वो इक्वली आ रही है, और वो बायस भी जोश में और वो भी जोश में। अच्छा जी, आज हैं जी C5 के अंदर। C5 का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसका भी कुछ ऐसी सिनेरियो समझने वाले ही। तो 12 लास्ट कैंडल का मैंने आपको बताया था कि ये इनगल्फ कर सकती है इसको, ये रेड को, और इनगल्फ किया। अब सिनेरियो दो हैं। तो दो सिनेरियो इसके, या तो ये इसको इनगल्फ कर देगी वापस नीचे रेड में, या ये इसमें क्लोजिंग जो है ना वो रेंज के अंदर देगी। उसको समझ लेते हैं कैसे। ये तो मैं सिर्फ कैंडल की बात कर रहा हूँ ना, इसको समझाऊंगा अभी आपको कि किस तरह से ये ये पूरा होगा। अब या तो ये सेल में आएगी, या ये इधर ही ऊपर नीचे होते होते हो ना इधर ही क्लोजिंग दे जाएगी रेंज के अंदर ही जगह। दो सिनेरियो। अब इसको समझते हैं हम डे के ऊपर जाके कि किस तरह से आप जाए ना इसके ऊपर डे पे। तो डे पे अब देखें, यहाँ पर अभी जो है रीटेस्ट पे खड़ी हुई है। ठीक है ना, अभी एक रीटेस्ट भी है, या रीटेस्ट भी कह सकते हैं, और साथ देखा जाए ना ये लेवल तकरीबन है ही उसके करीब ही है। ये उसी के ऊपर ही है तकरीबन, कोई ऐसा इतना नहीं है कि वो जरा सा हाई बायर निकाला ना, इतना तो फेक ब्रेकआउट में भी आ जाता है। ऐसा वैसे है नहीं कुछ, लेवल के ऊपर ही है तकरीबन। लेकिन अब अगर इसको हम देखें ना, ये लेवल इसको तंग ना करने पड़ जाइए कहीं। ठीक है। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरह ये रेंज में या तो ये रेंज जो मैंने आपको कैंडल का बताया ना रेंज का, तो ये डे भी बता रहा है रेंज करती हुई, अगर इसने सेल में बार बजाने की कोशिश की तो नीचे इसको ये रोक सकता है लेवल। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेंज करना शुरू कर देगा, और डे वीकली कैंडल भी वहां पे रेंज में रहेगी। ठीक है। और अगर देखा जाए ना तो वीकली का रिटेस्ट बनता है यहाँ पे, देखें ये एरिया वो बनता है सब, देखे ये इसको रोक भी सकते हैं यहाँ से। ये वीकली का, अगर इसको वही बात बता रहा, दूसरा सिनेरियो ये कि तोड़ गया, अगर इसको तोड़ गया ना, इसको नीचे ही आज ही निकल गई स्ट्रांगली, बस फिर नीचे ही है। फिर ये कम से कम उम्मीद रखें जी यहाँ तक आती है, मिसाल के तौर पर यहाँ तक आती है, तो ये देख लें फिर वीकली ये बनता है इसका। डे पे अगर उसको तोड़ जाती है आज ही, तो ये निकलेगी वीक, फिर यहाँ तक आ सकती है
उसके बराबर या उसको इनगल्फ भी दे सकती है, थोड़ा तो उससे ऊपर भी क्लोज हो, कोई मसला नहीं, लेकिन रेड में, और अच्छी रेड जैसे ग्रीन थी ना इसी तरह की सॉलिड ग्रीन रेड भी बना सकती है यहाँ पे वो। ठीक है, लेकिन इसकी भी वही शर्त है सारी। अब आज सारे पेड़ों में तमाम ऐसे ही बना हुआ है सिस्टम कि जैसे ये सामने रुकावट है एक छोटी सी, इसको तोड़ गया आज सॉलिड, तो बस फिर ये नीचे है वीक। अगर ना तोड़ा तो फिर ये वही बात है, ये मैंने आपको किसका बताया था अभी, C1 का बताया था मैंने आपको। उसमें रेंज का वो बना सकता है, और यहाँ पे भी वही हिसाब कि रेंज बना सकती है यहाँ पे ये। ठीक है, और रेंज में भी हम काम करेंगे और सेल में भी की, दोनों में काम करेंगे। लेकिन आज सिर्फ इसका वेट ये करना है इसको कि सॉलिड ब्रेकआउट मिला तो वीकली कम से कम वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बंद हो सकती है रेड में, एक चीज। दूसरी चीज, अगर इसे ब्रेकआउट ना दिया तो यहाँ पर वीक रेंज करके वहीं पे क्लोजिंग दे सकती है। ठीक है, और ये मैंने आपको सबसे पहले यही बताया, कैंडल को देखते हो कि यहाँ पर या तो रेंज करेगी कैंडल या सेल में आएगी, दो काम करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये दो काम आपको समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए कि किस तरह से वो क्या वजूहत है, वो रीजंस बता दिए, वो चीजें समझा दी हैं आपको। ठीक है जी, तो अब बाकी इसको देखते हैं। फोर के ऊपर मेरे ख्याल से कोई रेंजिंग सेटअप बना हुआ है इसका। हाँ ये देखें ना, ये रेंज ही बनी हुई है, देखें ये रेंज में ही है, देखें ये देखें रेंज मैच फोर पे भी, ये देखें ये इसकी रेंज यहाँ पे मुकम्मल हुई है, लो इसका कर लें। तो वही बात है ना, ये देखें उसी जगह पे खड़ी है ना, ये देखें H4 पे नीचे वो पीछे वो जो डे का जो बना हुआ रिटेस्ट, ये देखें वही पे बात आ गई ना। ये H4 का वही रिटेस्ट है, बस इसको ब्रेकआउट देगी ना आज, तो ये मैं बता रहा हूँ ना, आज ही पता लग जाएगा, ये निकल गई तो बस निकल गई फिर। तो फिर ये पूरा देखें, इसको पीछे रोकने वाला भी कुछ नहीं है, ये भी देखिएगा। इसको ब्रेकआउट सॉलिड अभी चंद घंटों में पता लग जाएगा। सॉलिड H4 का ब्रेकआउट मिल गया ना इसको, बस यही फिर नीचे, फिर रोक रुकावट कोई नहीं है इतनी इसकी। ये जो लेवल है ना, ये इतना इसको नहीं कर सकते, फिर यहाँ तक आ सकती है। 2 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, 6 दिन लगाए, यहाँ तक फिर अगला वीक पूरा नीचे, और काम करेंगे बेहतरीन इसको। ठीक है, यहाँ से ये H4 और डे 1 की वो रुकावट है। अगर ना की तो ये जैसे रेंज है, इसको तोड़ के नीचे एक और रेंज बना सकती है, जैसे C1 ने नहीं किया, ऊपर वाली रेंज को तोड़ के फिर नीचे आई, फिर नीचे रेंज बनाना शुरू कर दी। ये ऊपर लेदर रेंज थी, नीचे लेदर रेंज थी, वही काम सेम ये भी कर सकती है यहाँ पे। ठीक है जी, समझ में आया? तो वही बात है, ये सेम C1 वाला ही काम है। ब्रेकआउट आज हो गया, चंद घंटों में पता लगेगा, गया नीचे तो बच गया, फिर वीकली लॉन्ग है तो फिर हम इसमें काम करेंगे ही करेंगे। अगर ना किया तो रेंज करा तो फिर रेंज में भी हम काम करेंगे, कोई इशू नहीं है। बताएं जी, क्लियर हुआ? लेकिन उसमें हमें वेट आज करना पड़ेगा चंद घंटों का। ये देखें बिल्कुल इस जगह पे खड़ी हुई है, ये चंद घंटों का वेट है, पूरे दिन का नहीं। C1 के अंदर भी सेम वही काम है, चंद घंटों का। इवन के B1 का भी चंद घंटों का ही काम है। आज सारे सिनेरियो ऐसे बने हुए हैं तमाम पेज पे। B5 का बड़ा जबरदस्त माहौल है भाई, ये निकलेगा कुछ करेगा, इस पे काम करते हैं डे के ऊपर, ये सही है। मूव तो अच्छा दिया, लेकिन थोड़ा सा एहतियात अब करना पड़ेगा। बताएं जी जल्दी से, C5 क्लियर? ठीक है जी, डे के सेशन में आते हैं, तो क्लोजिंग करते हैं जी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।